नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आईसीसी ने बीसीसीआई को धोखा दिया है, किस तरीके से बेईमानी आईसीसी ने अपनी मीटिंग में की है। क्योंकि बीसीसीआई लगातार इस बात को उठाता रहा कि जो भी देश आतंक को फैला रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन आईसीसी की मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने हैदराबाद वनडे में अपना जलवा दिखाया था। उम्मीदें महेंद्र सिंह धोनी से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखा दिया है। क्रिकेट की दुनिया में मचाने खलबली, लौट आया है टीम इंडिया का महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली ने मचाया हैदराबाद में बवंडर। धोनी ने दिखाया वर्ल्ड कप का ट्रेलर। साल 2019 बना धोनी का साल। धोनी मचा रहे हैं 2019 में धमाल। मिशन वर्ल्ड कप को कामयाब बनाएंगे माही। वर्ल्ड कप के लिए धोनी है तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए पहले वनडे मैच में धोनी ने नाबाद 59 रनों की पारी खेली, जिसमें माही के बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। धोनी ने वनडे में 30वीं बार विजयी शॉट लगाया तो 47वीं बार नॉट आउट रहे। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में 43वीं बार धोनी के बल्ले से विजयी रन निकले। हैदराबाद वनडे में धोनी जब बैटिंग के लिए आए थे उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 95 रन था और सिर्फ 4 रन बाद ही ये स्कोर 99 रन पर 4 विकेट हो गया। उस वक्त भारत को 137 रन और बनाने थे। Look, every time I bat with him, I spend time with him. I learn a lot, and exactly I cannot put it in words, but you can see the way I'm batting. He gives me, like, every time I see my way, I feel very confident, and that's that sort of person he is. His aura is like, you just see him and you feel like, I will deliver today, because I see that he has that knack of, getting the best out of every player, and that is what everybody loves about him. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धोनी ने 3 मैच में 193 की औसत से 193 रन बनाए। वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए धोनी का औसत दुनिया में सबसे ज्यादा है। चेज करते हुए 103.6 की औसत के साथ धोनी टॉप पर हैं और चेज मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली भी धोनी के बाद ही दूसरे नंबर पर आते हैं। मनीष, जबरदस्त फॉर्म महेंद्र सिंह धोनी दिखा रहे हैं 2019 में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में जो पहला वनडे मुकाबला खेला गया। आपको लग रहा है कि एक सही ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है वर्ल्ड कप के लिए, जिसकी जरूरत थी? क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमें महेंद्र सिंह धोनी चाहिए और एज ए बैट्समैन चाहिए, और उसका ट्रेलर जो है वो उन्होंने हैदराबाद में दिखाया। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी का बहुत अहम रोल होने वाला है वर्ल्ड कप में, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहने वाले हैं इंडियन टीम के, क्योंकि फिनिशर का इनको एक टैग मिला हुआ है। हालांकि पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा थोड़ी सी इनको परेशानी हो रही थी बैटिंग में, इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, फिर लगातार क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे ही वनडे इंटरनेशनल्स खेलने आते थे थोड़ी सी इनको परेशानी होती थी। लेकिन 2018 का जो उन्होंने आगाज़ किया है, एक चीज़ समझ आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी को एहसास हो गया था कि अब उनकी उम्र हो गई है, उनको ज़्यादा वक्त लग रहा है सेटल होने में, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नेट्स में, जो कि वो करके आए हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, हालांकि पहले मैच में बहुत धीमा अर्धशतक लगाया जिसकी वजह से वो मैच इंडियन टीम जीत नहीं पाई, लेकिन हैदराबाद में जो ट्रेलर दिया है मजा आ गया देख के, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन थी। प्रेशर में तो उनको कोई परेशानी होती नहीं है, इसमें तो ये तो हम सभी जानते हैं क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन केदार जाधव ने जो बात कही कि उनके साथ खेलकर उनको कॉन्फिडेंस आता है और वो उनसे बात करते रहे और उससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। सो केदार जाधव ने भी जो इनिंग्स खेली, जिस तरह के शॉट्स खेले, रन्स बनाते चले गए, उससे भी धोनी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आया। अगर केदार जाधव वहां ना होते तो शायद धोनी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता कि उसमें से शायद आपको निकाल ना पाते। सो ये बाकी खिलाड़ियों का भी कंट्रीब्यूशन जो धोनी के साथ होंगे, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होगा। अगर धोनी को इसी तरह से दिखाना है जो फिनिशर के रूप में पहले वनडे के बाद दिखे हैं, ऐसा ही दिखाना है, तो बाकी खिलाड़ी जो उनके साथ खेल रहे होंगे उन्हें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। वर्ल्ड क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को बहुत बड़ा फिनिशर माना जाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को मैच फिनिश करने के लिए एक नया जोड़ीदार मिल गया और ये जोड़ीदार है केदार जाधव, जिन्होंने हैदराबाद वनडे में शानदार बल्लेबाजी की, मैन ऑफ द मैच बने और महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। ऐसा लग रहा है कि केदार जाधव के तौर पर भारत को एक और फिनिशर मिल गया है। हैदराबाद वनडे में केदार जाधव ने 87 गेंदों पर नाबाद 81 रन की पारी खेली, जिसमें केदार ने 9 चौके लगाए तो एक शानदार छक्का भी शामिल रहा। और सबसे बड़ी बात, 5वें विकेट के लिए महेंद्र सिंह धोनी के साथ नाबाद 141 रन की साझेदारी भी की। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए केदार जाधव ने 20 वनडे में 65.36 की दमदार औसत से 719 रन बनाए, जिसमें केदार के बल्ले से 2 शतक निकले हैं, तो वहीं केदार ने 2 अर्धशतक भी लगाए। आईसीसी की मीटिंग में भारत को बड़ा धोखा मिला है। आईसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई ने एक लेटर पहले लिखा था आईसीसी को कि जो देश आतंक को फैला रहे हैं उनके खिलाफ
कड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन आईसीसी ने बातचीत करने से ही इंकार कर दिया। आईसीसी से मिला भारत को धोखा, आतंक के मामले पर आईसीसी की बेईमानी। पाक को वर्ल्ड कप से हटाने पर राजी नहीं आईसीसी, भारत की मांग की आईसीसी ने की अनदेखी। आईसीसी ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बजाय आतंक के आका देश पर कार्रवाई का कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि बीसीसीआई की टेरर को ऑपरेट करने वाले देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग को भी आईसीसी ने नजरअंदाज कर दिया। आईसीसी ने अपनी मीटिंग में भारत पाक मैच पर चुप्पी साध ली। मीटिंग में पाक को आउट करने पर आईसीसी खामोश रही। आईसीसी ने आतंक पर चर्चा करने से साफ इंकार कर दिया। भारत पाक मैच को लेकर भी आईसीसी ने कोई बात नहीं की। आईसीसी की मीटिंग में हिस्सा लेने से पहले बीसीसीआई ने क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में आतंक को पनाह दे रहे देश के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान आईसीसी ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की और वो दूसरे पहलुओं पर ही चर्चा करती रही। हमारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो हम अपने आईसीसी में रखेंगे, आईसीसी के दोनों फोरम में रखेंगे और उसमें ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कंट्रीज से टेरर एमिनेट कर रहा है उन कंट्रीज को के साथ टाइज वो सेवर किया जाए। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया उसे माफ नहीं किया जा सकता और ऐसे में भारत की पूरी कोशिश यही है कि आतंक की फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट में अलग थलग किया जाए। मनी सर, आईसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई ने जो लेटर लिखा था उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई, टेरर का जो मुद्दा था उसको भी लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या आपको लग रहा है आईसीसी ने ये जो अनदेखी की है भारत की बातों की, क्या रीजन हो सकता है इसका? आखिर ऐसा धोखा क्यों दिया आईसीसी ने बीसीसीआई को? नहीं देखें, आईसीसी ने ये साफ बात की है कि ये फोरम नहीं है, उनका अधिकार ही नहीं है इस तरह का कोई फैसला लेने का इस तरह के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आईसीसी जो कर सकती है उतना ही कर सकती है। ये जो काम है बैन लगाना किसी कंट्री के ऊपर, ये काम है वर्ल्ड के लीडर्स का। जब ये डिसाइड करेंगे कि इनको बॉयकॉट करना है पूरी तरह से, तभी आईसीसी कुछ इस तरह का फैसला ले सकती है। अदरवाइज आईसीसी ने साफ किया है कि उनके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है कि वो इस तरह का फैसला ले कि किसी कंट्री को बैन कर दें वर्ल्ड कप खेलने से। सो ये चीज़ तो पहले ही पता थी, हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि आईसीसी का तो कोई अधिकार ही नहीं है किसी तरह से पाकिस्तान को बैन कर दें। हाँ, ये ज़रूर है कि अब इंडियन गवर्नमेंट किस तरह के आदेश देती है बीसीसीआई को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है या नहीं खेलना, वो बीसीसीआई फॉलो करेगी और बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को कहेगी उसी को फॉलो करना पड़ेगा जो भारतीय गवर्नमेंट कहेगी।